बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब है किसी भी जिस्म की अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे जो हरकत होती है उसे हम हार्मोनिक कहते हैं। तो उसी में हमारा सब टॉपिक है 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कोई आप लोगों के लिए शायद ये एक नया लफ्ज़ हो कि ऑसिलेशन क्या है। तो ऑसिलेशन का जो मतलब है वो असल में है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन ही कहते हैं, यानी किसी जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन जो है उसी का नाम ऑसिलेशन है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, तो ये जो मोशन है। और दूसरा हमारे पास है डैम्प्ड। डैम्प्ड क्या चीज़ है, मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे डैम्प्ड का, तो कोई भी चीज़ जो आवाज़ निकालती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैन जो है वो अपनी तेज़ स्पीड से चल रहा होता है, तो थोड़ी देर बाद अगर हम उसको बंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब अगर आवाज़ इस तरह आ रही है तो थोड़ी देर बाद आवाज़ जो होती है वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ को डैम्प्ड कहते हैं। तो पहले जो आवाज़ का एम्पलीट्यूड था वो ज़्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होते होते आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये कि जितने भी टेंपल होते हैं तो यहाँ पे इस तरह की ना एक बेल होती है। तो जब वो मंदिरों वगैरह में ये बेल जो होती है जिसको बजाते हैं तो ये वाइब्रेशन पैदा करती है। तो इस वाइब्रेशन जब पैदा होती है तो जब ये हम इसको बजाते रहते हैं तो आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आवाज़ का एम्पलीट्यूड क्या होता है ज़्यादा। जो ही हम इसको छोड़ देते हैं तो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बिल्कुल क्या हो जाती है, मद्धम हो जाती है और आना बंद हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं जो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो इसी चीज़ का नाम क्या है, डैम्प्ड। तो हमने क्या पढ़ना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के वाइब्रेशन से पैदा होने वाली आवाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, इसी चीज़ का नाम डैम्प्ड ऑसिलेशन है। जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में हमने पढ़ा था। जैसे अगर हम ये हमारे पास एक मैस था स्प्रिंग के साथ अटैच था, तो ये क्या करता है, ये जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो ये इस तरह वाइब्रेट करता है। तो थोड़ी देर बाद ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, मद्धम हो जाता है, स्लो हो जाता, रुक जाता है। इसके रुकने में जो मेन फैक्टर है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फ़ोर्स आपको पता है कि हर जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये इसको हम छोड़ते हैं तो एक जो ये आगे पीछे मूव करता है, तो एक जो फ्रिक्शन है वो तो हमें पता है कि हर जगह पे मौजूद है। आइडियल सिस्टम भी कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं हो सकता जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल सिफर हो, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो होती है वो मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो होता है ये रुक जाता है। इसी तरह ये जो बेल जब हम इसको बजाते हैं तो ये थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता जब छोड़ते हैं तो ये क्योंकि फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से उसकी वाइब्रेशन क्या होती है, कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑसिलेशन जो सिस्टम है, ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो ये डेफिनेशन बनती है ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टेंस फोर्स। सम रेजिस्टेंस फोर्स कि हम कह सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस फोर्स की मौजूदगी में, रेजिस्टेंस फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मौजूदगी में ऑसिलेशन का जो अमल होता है वही डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। मतलब अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में जो ऑसिलेशन होती है उसी को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसकी हम एक और
एग्जांपल देख लेते हैं बुक से, वो है शॉक ऑब्जर्वर्स शॉक ऑब्जर्वर जो है इसकी एक और एग्जांपल है। तो शॉक ऑब्जर्वर होते क्या हैं, अगर हम इसका डिज़ाइन देखें तो इस तरह होते हैं बने हुए, यानी ये ऐसे ये गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होते हैं। तो शॉक का मतलब क्या होता है, अचानक आप लोग कोई बैड न्यूज़ सुन सकते हो, तो आपको एक झटका लगता है, तो वही शॉक जो है वो यही है। शॉक ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर्स का मतलब होता है जज़ब होना, यानी आप किसी शॉक न्यूज़ को अगर ऑब्जर्वर जज़ब कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम किसी रोड पे चलते हैं, ऑटोमोबाइल में बैठे हों, तो जब कोई जंप वगैरह आते हैं, टूटी सड़क आती है, तो आपको गाड़ी के अंदर जो है वो जंप जो होते हैं वो झटके महसूस नहीं होते। मतलब ये शॉक जो होते हैं वो सारी ओसिलेशन जो होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर बैठे हुए आपको जो होता है वो किसी किस्म का झटका महसूस नहीं होता। होता क्या है, यानी ये जो नीचे अटैच होते हैं बॉडी के साथ, जो ही गाड़ी जो होती है इसके अंदर जो होता है, इसमें एक पिस्टन होता है, इसमें ऑयल होता है, ठीक है, लिक्विड ऑयल जो होता है वो इसमें होता है, और पिस्टन भी इस ऑयल के अंदर चल रहा है। जो ही गाड़ी किसी भी बम्प रोड से गुज़रती है, टूटे रोड से गुज़रती है, जंप से गुज़रती है, तो फिर क्या होता है, तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, ये पिस्टन और ऑयल जो होते हैं, ये उस वाइब्रेशन को, यानी ये जो वाइब्रेशन होती है उसको अपने अंदर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम करते हैं, और अंदर बैठे हुए लोगों को क्या होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो महसूस नहीं होती। जैसे अगर हम देखें लग्जरी गाड़ी जो होती हैं, ठीक है, तो उनके जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, तो वो जितनी भी गाड़ी में आगे रोड टूटा हुआ जंप हो तो बड़ी तेज़ी से भी जा रहे हो, तो उसके अंदर जो होते हैं वो किसी किस्म की वाइब्रेशन महसूस नहीं होती, बनिस्बत इसकी कि आप किसी भी वैन में, पुरानी वैन हो, टूटी फूटी वैन हो, उसमें बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, तो वो किसी ऐसे रोड या जंप से गुजरे तो आपको उसके अंदर लगते हुए झटके जो होते हैं वो अक्सर महसूस होते हैं, क्योंकि उसके शॉक ऑब्जर्वर यहाँ तो कमज़ोर होते हैं या फिर होते नहीं हैं। तो इस वजह से वो इसको सही तरह जज़ब नहीं करते, और गाड़ी के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ील होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में यही चीज़ है कि अगर हम ऑसिलेशन जो होती है, यानी ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रेजिस्टेंस की मौजूदगी में बॉडी जो होती है वो ऑसिलेट करती है, इसी अमल को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है।